न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल से ये वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं स्पोर्ट्स कोचेस से, जिसमें एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया गया है। ओपनिंग टाइम जो है इसकी एप्लीकेशन देने की, आवेदन देने की, वो है 21/11/2023, यानी कि आज से ही इसका एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। 14 डेज तक ये विंडो खुला रहेगा। इसकी वेबसाइट है www.ndmc.gov.in। तो ये आवेदन मंगवाए गए हैं स्पोर्ट्स कोचेस से, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी अपना दे सकते हैं। ट्रेनिंग कोचिंग देना है स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत आते हैं उनमें। पाँच बारह 14 दिन जो है 5/12 को हो जाएंगे पूरे। तो ओपनिंग टाइम जो है, आवेदन जमा करने की तारीख जो है वो 21 नवंबर से है, और आवेदन आखिरी दिन जो लास्ट डे है, जो इनका विंडो लास्ट डे जो खुला रहेगा वो है 5 दिसंबर तक। 14 दिन के लिए इन्होंने अपना ये विंडो ओपन किया है। आप यहाँ पर अपने आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्पोर्ट्स वाइज डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। नेम ऑफ द स्पोर्ट फुटबॉल फीमेल, एक कोच, ये फीमेल के लिए है, एक कोच की आवश्यकता है। टेबल टेनिस 2 कोचेस की आवश्यकता है। इसमें मेंशन नहीं है ये फीमेल के लिए या मेल के लिए है, दोनों ही अप्लाई, हालांकि अप्लाई दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ फुटबॉल फीमेल लिखा हुआ है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। क्रिकेट, जिसमें बैटिंग जिसकी अच्छी हो, बैटिंग के लिए स्पेशली इन्हें चाहिए है एक कोच। बास्केटबॉल के लिए 2 कोच। लॉन टेनिस के लिए एक कोच। बॉक्सिंग के लिए फीमेल बॉक्सर्स चाहिए यहाँ पर, फीमेल बॉक्सिंग के लिए ये रिजर्व्ड कैटेगरी होती है। यहाँ पर ये फीमेल जहाँ मेंशन है ये रिजर्व्ड है फीमेल्स के लिए, विमेन कैंडिडेट के लिए एक कोच। रेसलिंग मेल एंड फीमेल 1 ईच, यानी यहाँ 2 कोचेस की आवश्यकता है, एक मेल और एक फीमेल। तो इस तरह से टोटल 10 कोचेस की इन्हें आवश्यकता है। 10 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मंगवाए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको, वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो डिप्लोमा चाहिए इन्हें कोचिंग में, जो भी इसमें जिस भी गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने आवेदन मंगवाए हैं उसके लिए इन्हें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए है। जैसे डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI NS NIES AITA ITF PTR NIS TACP या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट 50 ईयर्स, जो आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, वहाँ मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देने की भी बात यहाँ पर की गई है। एज रिलैक्सेशन में बी कंसिडर्ड इन एक्सेप्शनल मेरिटोरियस केसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस कोई है, बहुत सारे उसके पास में क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो उस कंडीशन में कुछ रिलैक्सेशन एज में मिल सकता है। एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल या किसी अदर स्पोर्ट्स सेंटर से, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट एडेड बॉडी से एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कोच। टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको ध्यानपूर्वक, जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट हैं, जो भी आवेदन करता है, उनको बहुत ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है और अपने आप को कंफर्म करना है, एसरटेन करना है कि वो इन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग जो भी है कैंडिडेट्स की, वो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो जमा करेंगे उनकी स्क्रूटिनी होगी, यानी कि उन दस्तावेज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह उनके देखे जाएंगे। जो भी एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है वो मिलना चाहिए इनको। अब मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग में किसको प्रथम स्थान दिया जाएगा? जो भी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट या परफॉर्मेंस में
बहुत अच्छा खरा उतरेगा उसको दिया जाएगा, जिसके भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, फिक्स पीरियड या टिल एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, तो यानी कि एक फिक्स्ड बेसिस पर है, फिक्स टाइम के लिए ये जॉब है, ये जो कोच की जो वैकेंसी निकली एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रहेगी, आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आएंगे, आवेदनकर्ता आएंगे, उनको किसी भी तरह का कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब उनको बुलाया जाएगा तो किसी तरह का कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी कि कहीं भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है, किसी भी एनडीएमसी एरिया में, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के किसी भी एरिया में इनकी नियुक्ति की जा सकती है, और किसी भी तरह का कोई इनको कन्वीनियंस अलाउंस या कन्वीनियंस नहीं प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि किसी भी तरह का कन्वीनियंस या कन्वीनियंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जब बुलाने पर कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, एक्सपीरियंस की, या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट ये भर रहे हैं, जिसके विरुद्ध भरा जा रहा है फॉर्म, उस बेसिस पर इनको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, इंटरव्यू इंटरेक्शन कराना होगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसकी एक डेट दी जाएगी, उस पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद इंटरव्यू इंटरेक्शन तभी अलाउ किया जाएगा। कैंडिडेट का जो भी डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म में वो 10वीं के उनके सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है इनका वो सब मैच करना चाहिए इनके एप्लीकेशन फॉर्म से। अगर किसी कैंडिडेट ने अपना नाम चेंज किया है क्लास 10th के बाद में, तो उसको भी डॉक्यूमेंट और इंटरेक्शन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और इंटरेक्शन के समय उसको भी उनको लेकर उपस्थित होना होगा। किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस या कैनवासिंग या किसी को इन्फ्लुएंस में लेना, अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एनडीएमसी किसी भी आवेदन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकती है, किसी को वो उसको रीज़न नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। इस एडवर्टाइजमेंट को भी मॉडिफाई कर सकती है। कैंडिडेट्स को अपनी एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सही भरना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को www.ndmc.gov.in पर लगातार देखना होगा, कोई भी नोटिफिकेशन इस संबंध में निकलता है उसके लिए। अगर ऑनलाइन फॉर्म में कुछ भी इनकम्प्लीट है या जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा तो एनडीएमसी उसको कैंसिल भी कर सकता है आपके आवेदन फॉर्म को। किसी भी स्टेज पर अगर लगता है कि कैंडिडेट फेक है या मिसलीडिंग है तो कैंडिडेचर को भी कैंसिल कर सकता है। शॉर्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर किसी ने पूरी कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया ही जाए। एलिजिबल और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा डेट, टाइम और प्लेस बताने के लिए। ये सारा जो है ये प्रोविजनल बेसिस पर है, कोई परमानेंट बेसिस नहीं है इसका। जो अभी ये जो भर्ती निकली है, ये जो वैकेंसी है, इसके अगेंस्ट ये सब प्रोविजनल बेसिस पर है। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जिसको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, वो यहाँ पर सीनियर लेवल किसी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जो कि वर्ल्ड बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, जैसे ओलंपिक गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैम्पियनशिप, एशिया कप वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो तो उसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माना जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जो इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फिक्स्ड मंथली रिम्यूनरेशन होगा यहाँ पर, जो कि 32,777 रुपये का है। 4 घंटे प्रतिदिन और 6 दिन हर हफ्ते जो आपको है पार्ट टाइम एंगेजमेंट है ये 32,777 32,777 रुपीज़ पर मंथ है। कोचेस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि वो चाहें तो वो कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर सकते हैं,
लेकिन इससे इनकी इस ड्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो टाइमिंग्स हैं इस कोचिंग की, वो मार्च से सितंबर तक शाम 4 बजे से 8 बजे तक रहेंगी, और अक्टूबर से फरवरी तक शाम 3 बजे से 7 बजे तक रहेंगी। सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ में लेकर जाना है अगर आपको बुलाया जाता है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सके। इंटरव्यू इंटरैक्शन के समय भी आपको लेकर जाना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर अपियरिंग फॉर दिस वैकेंसी. Please like and subscribe my channel for more such information.